हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे केसलेट एंड केसलेट जो लेवल होगा ना। हालांकि मैंने लिख जरूर दिया कि आरआरबी पीओ प्री लेवल है, बट ये आरआरबी पीओ प्री लेवल से थोड़ा अपर लेवल पे हम लोग करेंगे। एंड इसमें से आपको ना काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलेंगी, ठीक है। आपको सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, अप्रोचेस मिलेंगी। बट याद रखना एग्जाम में इससे कम लेवल की केसलेट आपको देखने को मिलेगी, बट कन्फ्यूजिंग हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना पहली केसलेट शुरू करेंगे। एक बार हिंदी वाले आराम से पॉज करके रीडिंग ले लीजिए। एंड हम ऊपर थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ मैंने, क्योंकि एक स्लाइड ऐड नहीं करी थी, तो यहीं से समझते हैं, ठीक है। देर इज एकेडमी इन 14 PQRS टीम है 4। नंबर ऑफ प्लेयर जो है टीम पी में, अब यहाँ से चीज़ें आएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम पी में जो है, जो ओनली बैट कर सकते हैं वो 50% मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी ऑलराउंडर इफ दे नो हाउ टू बॉल इन द टीम पी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन टीम क्यू इज 24 विच इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर टीम एस, ठीक है। तो हमें पता है टीम बना लेते हैं पी क्यू आर एंड एस। यहाँ पे हमें दिख रहा है बैट ओनली दिया हुआ है, बॉल ओनली दिया हुआ है और बोथ दिया हुआ है। अब जिन लोगों को क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, बोथ मतलब ऑलराउंडर, ठीक है। ऑलराउंडर ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको बैटिंग बॉलिंग दोनों करनी आती है। ये कहीं ना कहीं एक वेन डायग्राम है, बट दो सर्कल का वेन डायग्राम बनता है इस तरह से। ये तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये बैट ओनली हो गया। ये वाला पार्ट बॉल ओनली हो गया, और ये वाला जो पार्ट है वो ऑलराउंडर हो गया, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से ना बना के PQRS करके ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे करके, और बीच में नंबर्स यहाँ पे और यहाँ पे लिख दें, वो और भी सुटेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें, कुछ लाइंस मैंने ऐड करी हुई थी, बट हम इजी नंबर से जाएंगे, ठीक है। टोटल इस साइड लिख लेते हैं हम, क्योंकि जगह नहीं है, हम इस साइड लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर प्लेयर क्यू में जो है वो 24 बोल रहा था, जो कि 20% मोर देन दैट ऑफ प्लेयर टीम एस। 20% यानी 1/5, यानी ये 6 है, तो 5 के 20 जो है वो एस हो जाएगा इसमें टोटल प्लेयर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन टीम पी हु कैन बोल इज 30। अब हु कैन बोल बोला है, मतलब हु कैन ओनली बोल नहीं बोला है, मतलब ऑलराउंडर और बॉलर ये दोनों मिला के 30 होता है पी में। तो पी में ये दोनों मिला के 30 है, ठीक है। हम इतना समझते हैं। आगे अगर कोई डायरेक्ट डेटा यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, शुरू से ही पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ प्लेयर इन टीम पी हु कैन बैट ओनली, यानी ये वाला जो नंबर है 50% मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन, उन पर्सन या प्लेयर से ज़्यादा है 50%, जो अगर वो ऑलराउंडर हो सकते थे अगर उन्हें बॉलिंग करना आता। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कह रहा है कि ये जो नंबर बोल रहा है ना 50% मोर देन, ये खुद से ही बोल रहा है। ध्यान से समझना, इसको हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। ये बोल रहा है कि पी में जो बैटिंग कर पाते हैं, सिर्फ बैटिंग, वो 50% ज़्यादा है उन लोगों से जो ऑलराउंडर होते अगर उन्हें बॉलिंग करनी आती होती। मतलब वो ऑलराउंडर नहीं है, ये समझ आ गया, और बॉलिंग करनी आती होती बोल रहा है, मतलब वो बॉलिंग भी नहीं करना जानते। मतलब वो बैट ओनली से ही बोल रहा है, मतलब कोई वैल्यू खुद से 50% ज़्यादा कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। क्वेश्चन गलत लग सकता है, हालांकि एग्जामिनर ऐसे टर्म्स यूज नहीं करता जो कंट्रोवर्शियल है, बट मैंने किया है आपके दिमाग को खोलने के लिए। बोल रहा खुद से ज्यादा, तो जीरो एक मात्र नंबर है जो खुद से कोई भी परसेंटेज ज्यादा आगे पीछे करने पे जीरो ही रहेगा। तो ये हमें समझ आ गया, पी में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसे केवल बैटिंग करनी आती हो, या तो वो बॉलर ओनली होगा या दोनों करना आता हो। यानी 30 नंबर, 30 थे हमें पता है, यानी टोटल प्लेयर पी में हमें 30 मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए एक बार, मैं एक सेकंड आता हूँ। ठीक है, तो कहाँ तक हम लोगों ने, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार, दिखेगा ही नहीं, ग्रीन रख लेते हैं। यहाँ तक हो गया, हाँ। टोटल नंबर ये भी हो गया, ये भी हो गया। नंबर ऑफ प्लेयर हु कैन बैट इन टीम आर इज 13। हु कैन बैट, बैट ओनली नहीं बोला, बैट बोला है, यानी ये और ये दोनों मिला के, एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, बैट बॉलर ओनली नहीं होगा, ये ऑलराउंडर और बैट ओनली ये वाला होगा। हु कैन बैट यानी ये वाला और ये वाला, ये जो है वो 13 है, ठीक है। एंड हु कैन बोल इज 11, यानी ये और ये 11 है। अब देखो इसको ना वेन डायग्राम से समझना, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाऊंगा फिर मिटा दूंगा। आर के लिए हम लोग ये बना लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, हु कैन बैट, तो ये मान लो बैट है, ये वाला सर्कल और ये वाला बॉल है, ठीक है। तो हु कैन बैट बोल रहा है, ठीक है। तो हु कैन बैट क्या है, 13 है, यानी ये पूरा पार्ट 13 है, और फिर ये पूरा पार्ट 11 है, यानी ये पूरा 11 है और ये पूरा 13 है। मतलब ये वाला सर्कल समझ गए, ये वाला सर्कल पूरा 13 है और ये वाला 11 है, बीच में कुछ कॉमन आएगा।
एंड द टोटल नंबर प्लेयर 20 है, और टोटल बैट प्लस बॉल करेंगे हम तो हमें 20 मिल रहा है, ठीक है 20। तो मतलब ये कितना हुआ, 13 और 11 24, यानी 4 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कॉमन है, यानी 13 में से 4 घटाएंगे 9 ही आ जाएगा, 11 में से 4 तो 7 ही है। अब गिन के देखो 9 4 13 7 20, तो ये हमारा निकल गया। 9 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और बॉल ओनली में आ जाएगा, सॉरी 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 बॉल ओनली में 7 आ जाएगा, और ऑलराउंडर 4 हो जाएगा, ठीक है 7 हो जाएगा बॉल ओनली, जो सिर्फ बॉलिंग करना जानते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया एक बार रिपीट में देख लेना, मैं हल्का सा देखता हूँ अगर समझा देता हूँ, रुक। तो यहाँ पे अपना 7 ओनली ये हो गया, और 13 को यहाँ पे इरेज कर दो। एक बार वापस एक बार फटाक से समझा देता हूँ, ठीक है ध्यान से समझना। ये दो सर्कल ले लो, ये वाला सर्कल बैटिंग ओनली है। अच्छा मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ ना, बेटर समझ आएगा, रुको। ये बैट वाला ग्रीन हो गया, और बॉल वाला ये वाला हो गया, ठीक है। और आपका ये जो है ऑलराउंडर, ये आपका रेड मान लो, ठीक है इसको रेड मान लो, कलाकारी ही करना पड़ेगा। अब समझो ये क्या बोल रहा था, अब मैं आपको ना एक और तरीके से समझाता हूँ। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो बोल रहा है टीम आर में सिर्फ बैटिंग कर सकते हैं, यानी ए और बी, तो ए प्लस बी दे दिया 13, और बी प्लस सी दे दिया, यानी जो बॉलिंग कर सकते हैं वो 11। इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 11 ना, ये 24। और बोल रहा है टोटल जो ए प्लस बी प्लस सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो है 20, यानी ए बी सी 20 हो गया, यानी एक बी बच गया, यानी तो बी इक्वल टू 24 माइनस 20 यानी 4। तो इस तरह से हमने इसको 4 निकाला, फिर बाकी चीज़ें निकल गई, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा इक्वेशनल फॉर्म में मैं समझा दिया हूँ। तो मिट जा भाई, इसको इरेज कर लेते हैं अपन, ठीक है। येलो कलर ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट होगा, हाँ। अब उसके बाद क्या बोल रहा था, इन टीम क्यू नंबर ऑफ प्लेयर हु आर ऑलराउंडर इज 8, तो क्यू में 8 ऑलराउंडर से दे दिया भाई। एंड हु कैन बैट इज 19, यानी हु कैन बैट यानी ये दोनों, सॉरी, और ये वाला और ये वाला, ठीक है 19, मतलब ये और ये मिला के 19 है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो, ये वाला पूरा सर्कल 19 है, ये 8 है तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 8 19, और 24 से घटाएंगे तो 5 यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है बड़ा ही सिंपल। एस का डेटा और पी का थोड़ा थोड़ा बचा है। नंबर ऑफ प्लेयर हु कैन बैट ओनली इन एस इज इक्वल टू द, ये इक्वल है टू द नंबर ऑफ प्लेयर हु कैन बॉल ओनली इन टीम पी, ये दोनों बराबर है। एंड इन टीम एस 3 प्लेयर आर ऑलराउंडर, यानी 3 यहाँ ऑलराउंडर है ना। इन टीम पी देयर आर 6 मोर ऑलराउंडर देन द नंबर ऑफ प्लेयर हु कैन बॉल ओनली, यानी इससे ये 6 ज़्यादा है। मतलब ये अगर x है तो ये x प्लस 6 है, ठीक है, यानी ये 2x प्लस 6 इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12 और 18 आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब ये क्या बोल रहा था कि ये जो है इक्वल है एस के बैट ओनली, पी के बॉल ओनली से। एस के कहाँ गया, ये यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर हु कैन बैट ओनली इन एस इक्वल टू हु कैन बॉल ओनली इन ये, तो ये 12 हो गया, 12 और 3 15, और ये 5। तो ये सारे डेटा हमारे निकल गए। मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन का लेवल ना बढ़िया है, मतलब मैं आपको बोलूँ तो ये केसलेट आपको आरआरबी क्लर्क के कुछ मेंस की शिफ्ट में भी देखी जा सकती है, इजी शिफ्ट्स में। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एवरेज क्योंकि कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एवरेज हालांकि आपको पता है, बट क्या होता है कि कोई बैट्समैन यहाँ पर ना एक अजम्पशन हम मानते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जो नॉन क्रिकेटर्स स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई प्लेयर ना 2 मैच में 200 रन बनाता है, तो आप मानोगे कि पर मैच वो 100 का एवरेज है। पर ऐसे क्रिकेट में काम नहीं करता। क्या होता है, क्रिकेट में विकेट्स पे होता है, पर मैच नहीं होता, विकेट्स पे होता है। मतलब अगर वो दोनों बार आउट नहीं हुआ है तो उसका एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब उसका एवरेज 100 नहीं रहेगा। मतलब एक बार आउट होता है ना तो 200 बटे एक ही करते हैं, अगर दोनों बार आउट हुआ तब जाके 100 एवरेज होता है, ठीक है। इस तरह से काउंट होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेयर 100 रन बनाता है टोटल और 5 बार आउट होता है तो 20 हो गया, पर अगर एक बार आउट हुआ तो एवरेज 100 ही रहता है। ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्योंकि क्लियरली आपको बोला है कि पर मैच है ना, तो मैच के हिसाब से एवरेज निकालेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से अजम्पशन है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बोल रहा ऑलराउंडर कितने हैं भाई, पी में ऑलराउंडर 18 है, 5 मैच खेलते हैं, 1800 रन बनाते हैं। मतलब पर मैच कितने रन बनाए, 5 मैच है, ठीक है।
सबने 5 मैच खेले हैं एक्चुअली, ये दिखा दिया है, ठीक है। मतलब 2-3 तरीके हैं, ऐसा समझ लो कि मान लो 5 मैच खेले हैं सबने, तो पर मैच आप डिवाइड करोगे तो 360 बने 18 लोगों ने, यानी एवरेज प्लेयर कितना हो गया 20 रन पर प्लेयर ने मारा। या फिर ऐसा कर लो कि 5 मैच खेले यानी 18 पंचे 90, यानी 90 मान लो 90 प्लेयर हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड करके 20 ही आएगा। ईच ऑफ द 12 बोलर्स, आपको पता है 12 बोलर्स हैं, स्कोर्ड ओनली रन इक्वल टू 20% ऑफ द एवरेज रन ऑफ द ऑलराउंडर पर मैच। ये है 20, इसका 20% यानी 4 रन मारा है। फाइंड एवरेज रन पर मैच ऑफ ओनली बॉलर इन टीम पी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एवरेज रन चाहिए पर मैच में ओनली बॉलर से, ओनली बॉलर है 12, 4 रन उनका एवरेज है यानी 48 रन वो बनाते हैं, समझ गए। और अपॉन 12 ही करना है यानी 4 ही आंसर आना है, यानी कुल मिला के उसने जो स्टार्टिंग में ये जो बोला था ना एवरेज रन, तो ये यहीं पे चीजें आपको दे दिया था, यहाँ 12 वाला सीन ही नहीं आता, डायरेक्ट 4 ही आता, समझ गए। ये जो दिया था यही पूछा है, मतलब दिया था इन द सेंस ये जो रिलेशन दिया है ये 20% वाला, वही आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, टीम क्यू के लिए है, मैं इमेज लगा लेता हूँ टीम क्यू के प्लेयर। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन आपका टीम क्यू का है ना, क्या बोल रहा है, टीम क्यू में द स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन। अब स्ट्राइक रेट क्या होता है, स्ट्राइक रेट भी आपको एक बार मैं बता दूं। स्ट्राइक देखो, एक बात मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसी केसलेट या डीआई आती है, मेंस में भी प्री में भी, तो इनके ना जनरली फॉर्मूले देते, क्योंकि क्या है क्रिकेट कोई एक पसंदीदा खेल जिनका उनको पता है, नहीं तो हर किसी को स्ट्राइक रेट, बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज नहीं पता होता, तो डायरेक्ट ऐसा आपको यहाँ पे ब्रैकेट में या कहीं पे ऐसे स्ट्राइक रेट इक्वल टू ये होता है करके ऐसा दे देगा। तो स्ट्राइक रेट यानी क्या होगा, जो टोटल रन होंगे वो होगा, अपॉन में होगा जितनी बॉल्स उसने खेली होंगी उस रन बनाने में, इनटू 100। फॉर एग्जांपल 100 रन बनाता है कोई प्लेयर और 100 बॉल्स खेलता है, तो उसका एवरेज 100 ही, वो स्ट्राइक रेट 100 आएगा। पर अगर वहीं पर वो 50 रन बनाता है पर बॉल 100 खेल लेता है, तो उसका स्ट्राइक रेट 50 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा सिनेरियो है। अब क्या बोल रहा है, टीम क्यू में स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन, तो टीम क्यू में बैट ओनली 11 है, 5 बॉलर ओनली है और ऑलराउंडर है 8, ठीक है। स्ट्राइक रेट ऑफ बैट्समैन इज 150, ठीक है, एंड दैट ऑफ ऑलराउंडर इज 20% लेस, यानी इससे ये बैट्समैन का है, ऑलराउंडर जो है उनका कितना है 20% लेस, यानी 120 स्ट्राइक रेट है। इफ द एवरेज बॉल फेज पर बैट्समैन एंड ऑलराउंडर इज 40 एंड 30, बैट्समैन 40 खेलता है और ये 30 खेलता है। फाइंड द टोटल रन स्कोर बाय ऑल बैट्समैन एंड ऑल ऑलराउंडर, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ना ऑल ओनली बैट्समैन भी आ सकता था। लेट्स सी हम लोग इसको कैलकुलेट करके अगर देखें तो इसको बैट ओनली मान लो और ऑलराउंडर मान लो, एक बार कंसिडर करो बैट ओनली है ये और ये ऑलराउंडर है, ठीक है। तो बैट्समैन खेला है 40 बॉल्स, ठीक है, टोटल खेला है, सॉरी 11 इंटू कहाँ कर रहा हूँ मैं, पर बोल रहा है क्या, पर बैट्समैन, ठीक है, यानी ठीक है, मतलब 40 पर बैट्समैन खेला तो 11 लोगों ने 440 बॉल्स खेली, बैट्समैन ओनली ने। ऑलराउंडर अगर मानोगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 खेला है, ठीक है। अब स्ट्राइक रेट, क्योंकि स्ट्राइक रेट इनका बैट्समैन का 150 है, यानी 150/100 कर लो या 1.5 कर लो, और ये 1.2 कर लो या 120/100 कर लो, करके देखो एक बार, दो वो 3 2 आएगा, 220 दिया 660 होगा ये। ये करेंगे तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 से 6, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 6 चौके 24, 6 48, यानी कि 288, 8 6 14 1 और ये 9, ठीक है, 948 आंसर है। याद रखना यहाँ पे ना बैट्समैन ना देके ओनली बैट्समैन देना था, यहाँ ओनली आएगा, यहाँ भी ओनली आएगा, यहाँ पे भी ओनली आएगा, ठीक। ये थोड़ा सा मिस है क्योंकि उस हिसाब से आंसर आएगा। अब ये कैसे किया मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या हुआ, जैसे मैंने जो मल्टीप्लाई किया, अब समझो आप, ये स्ट्राइक रेट इक्वल टू रन टोटल अपॉन बॉल्स टोटल इंटू 100 था, हमें बोल दिया स्ट्राइक रेट है 150, हमें पता है रन कितने पड़े भैया 400, सॉरी बॉल्स कितनी खेली गई 440 इंटू 100, यहाँ आ गया रन टोटल। इस तरह से हम लोग ने किया, 3 और 2 बार में काटा, फिर ये 220 हो गया और रन आ गए 660, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है, बस जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना उनको पता है कि स्ट्राइक रेट और उसको कन्वर्ट कैसे करना है, वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, एक चॉकलेट 5 रुपए की आती तो 10 चॉकलेट कितनी की आएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ले आते हो, पर ऐसे देखा जाए तो ऐसा होगा ना, टोटल प्राइस इक्वल टू पर चॉकलेट प्राइस इनटू नंबर ऑफ चॉकलेट, पर ये आपको बनता है क्योंकि व्यवहारिक जो बिहेवियरल चीजें हैं वो आपको बिना फॉर्मूले से आ जाती है।
हालांकि प्रैक्टिस और थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से ये चीज़ें भी आ जाएंगी, जिन लोगों को मतलब क्रिकेट का नहीं है उनको भी ये स्ट्राइक रेट और ये सब कन्वर्जन आ जाएगा। फाइंड टोटल बैट्समैन ओनली प्लेयर इन द टीम इन ऑल टीम इज हाउ मच। ऑल टीम में बैट्समैन ओनली कितना है भाई? 11 9 20 32 हो गया। हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन द टोटल ऑलराउंडर? ऑलराउंडर कितने हैं? 18 और 8 हो गया आपका 26, 4 30 और 3 33। ठीक है, कितना ये कम या ज्यादा है? ये कम है किससे? 33 से। इंटू 100 कर लो तो कितना आ जाएगा? 3.33%। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, पर केसलेट डिकोड करना पड़ेगा इस एक क्वेश्चन के लिए हमें, है ना। इफ इन टीम क्यू इफ इन टीम क्यू गिव देयर 5 बैट्समैन टू पी। अच्छा, पी और क्यू का एक बार मैं बना लेता हूँ। बैट ओनली, बॉल ओनली, ऑलराउंडर। ठीक है, पी में क्या है भाई? 0 है, 11 है, 12 18 5 8। ठीक है, इफ क्यू जो है, क्यू अपने 5 बैट्समैन को, ओनली बैट्समैन को टीम पी को दे देता है। यहाँ से 5 चले आते हैं। इन एक्सचेंज दे टेक टीम पीज 5 ऑलराउंडर, यहाँ से 5 यहाँ आ जाते हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन टीम पी टू सिलेक्ट ओनली बैट्समैन आउट ऑफ टोटल प्लेयर? यहाँ पे ना 5 ओनली बैट्समैन। ठीक है, अब देखो नया क्या बनेगा। ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 5 बढ़ के 13। अच्छा, ये भी 13 हो जाएगा। 8 5 13। ठीक है, क्या बोल रहा है? पी में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टीम पी टू सिलेक्ट ओनली बैट्समैन? 5 है, 5 लिखे ओनली बैट्समैन। टोटल प्लेयर कितने हो गए? टोटल प्लेयर अनचेंज है भाई, 30 के 30 ही रहेंगे। तो 1/6 आपका आंसर आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, 1/6 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन टीम आर द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय ऑल बॉलर्स टुगेदर इज 1 to 1। ठीक है, बॉलर्स कितने थे भाई टीम आर में? बॉल ओनली थे 7 और ऑलराउंडर थे आपके 4। तो बोल रहा है टोटल ऑल बॉलर्स, बॉलिंग ओनली बॉलर्स। ठीक है, 121। इफ एवरी बॉलर प्ले द सेम नंबर ऑफ मैचेस, फाइंड द बॉलिंग एवरेज ऑफ द एंटायर टीम गिवन दैट द टोटल रन कंसीडर्ड बाय ऑल बॉलर इज इतना। इतना उन्होंने रन्स दिए हैं। ठीक है, और 121 विकेट्स हैं। तो जो एवरेज होता है यहाँ पे ना, नंबर ऑफ कितना क्या है वो आएगा नहीं, है ना। सेम नंबर ऑफ मैचेस अगर खेले हैं सबने तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। यहाँ पे आई थिंक आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ ठीक है, देखो 121 डायरेक्ट करेंगे। 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11। हाँ 11 से 11 कट रहा है, 11 दूनी 22, 7, 11 छिक्का 66, 11 चौके, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 24 डायरेक्ट आंसर है। बॉलिंग एवरेज क्या होता है? नंबर ऑफ विकेट्स अपॉन, एक सेकेंड यार, इकॉनमी नहीं पूछा ना, एवरेज पूछा है। हाँ मतलब कितने रन के बाद, है ना। तो नंबर ऑफ विकेट्स ऊपर ले ली मैं, नीचे सॉरी, ऊपर ले लिया, ये नीचे आएगा और ऊपर आएगा टोटल रन। बॉलिंग एवरेज मतलब होता है कि कितने रन खाने के बाद एक विकेट आता है। ठीक है, बाकी सारी लाइंस जबरदस्ती में दी हुई है कि एवरी प्लेयर प्लेड सेम नंबर ऑफ मैचेस और ये सब, ये उसका कोई लेना देना ही नहीं है। कितने रन खाए, कितना विकेट, बस उतना ही चाहिए। बैटिंग देखो, मैं आपको एक बार समझा दूं क्या? ठीक है, बैटिंग एवरेज क्रिकेट फैंस स्किप करना। बॉलिंग एवरेज स्ट्राइक रेट इकोनॉमी। ठीक है, बैटिंग एवरेज क्या होता है कि कितने रन वो कितने विकेट पे दे रहा है। हालांकि जब मैथमेटिकली कहीं दिया नहीं होता तो पर मैच मान लिया जाता है बैटिंग एवरेज, यानी टोटल रन लेता है अपॉन में टोटल मैचेस ले लेता है। पर एक्चुअली ये टोटल रन और कितने बार वो आउट हुआ है, नंबर ऑफ आउट टाइम्स जो है वो है। बॉलिंग एवरेज क्या होता है कि कितने रन्स के बाद वो टोटल रन्स अपॉन नंबर ऑफ विकेट, यानी कितने रन के बाद वो एक विकेट लेता है। इन बॉलर्स की जब देखी जाए तो 24 रन के बाद एक विकेट आ जाता है ना। स्ट्राइक रेट क्या होता है बताया मैंने, टोटल रन अपॉन टोटल बॉल इंटू 100। इकोनॉमी क्या होता है कि वो पर ओवर में कितने रन खाता है। मतलब मैं बोला कि कोई बॉलर 140 रन खाया है पर उसने ओवर 20 फेंके, तो 20 डिवाइड, मतलब 140 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 7 जो उसका एवरेज आएगा, यानी हर ओवर में वो 7 रन खा रहा है एवरेज। तो ये है बॉलिंग इकोनॉमी, है ना, एवरेज नहीं इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट केस लेट करेंगे हम बढ़िया सी। ये और भी अच्छी है एक्चुअली, इसमें हाँ जगह भी है। ये इसको आराम से आप लोग रीडिंग ले लीजिए एक बार हिंदी में भी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको मैं इंग्लिश में ले आता हूँ। ओके,
हाँ, इनकम दिया है। इनकम जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही रखते हैं, बट इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट वाला टर्म भी जोड़ा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम का कुछ भाग आप खर्च करते हो, ग्रोसरी में, रेंट्स पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, इंटरनेट बिल पे, अदर एक्सपेंसेस, पेट्रोल डीजल। कुछ सेविंग्स होती हैं आपकी, और उन सेविंग्स में एक्चुअली उस सेविंग्स से आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो। बट मैं कह रहा हूँ कि चलो आपने एक एक्सपेंडिचर चार्ट बनाया, एक सेविंग बनाया और एक इन्वेस्टमेंट बनाया। सेविंग मतलब जो आप सेव रख रहे हो नॉर्मल, और इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे स्टॉक में रख रहे हो या एफडी के थ्रू जो भी है। सेविंग मतलब आपके जेब पे पैसा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फ्रेंड्स अमित है, भरत है या भारत है, और तीसरा कोई फ्रेंड है क्या, चंदन भी है, यानी एबीसी मान लेते हैं। और हमें दिया है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये तीन हम लोग कॉलम बना लेंगे। द सम ऑफ द इनकम ऑफ अमित एंड भारत टुगेदर, यानी इन दोनों का सम, ये जो है ये 90,000 है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम इज 10,000। सम है ये और डिफरेंस है 10,000। यानी आपको समझ आ गया, ए की इनकम मान लो ए है, बी की बी है, तो ए प्लस बी जो है 90 के दे दिया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट करने की जरूरत नहीं, ए माइनस बी दोनों कोई भी बड़ा हो सकता है, 10 है। तो काटेंगे पीटेंगे तो एक जो है वो 50 के होगा और एक 40 के होगा। कौन सा 50 है कौन सा 40 है अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक खत्म। भरत सेविंग आर 2,000 मोर देन अमित सेविंग। भरत की सेविंग अमित की सेविंग से, ये वाली से ये 2,000 ज्यादा है, प्लस 2 के है, ठीक है, प्लस 2 के है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अमित एक्सपेंडिचर इज 5,000 लेस देन भरत एक्सपेंडिचर, यानी भरत का एक्सपेंडिचर भी 5,000 ज्यादा है। फिर क्या बोल रहा है, अमित इन्वेस्टमेंट, ओ सॉरी एक्सपेंडिचर था ना, सॉरी सॉरी एक्सपेंडिचर ये वाला है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है था अभी। इन्वेस्टमेंट भी कुछ ज्यादा कम तो होने ही वाला होगा। क्या बोल रहा है, अमित इन्वेस्टमेंट इज 4,000 लेस देन भरत इन्वेस्टमेंट, यानी भरत की इन्वेस्टमेंट भी 4,000 ज्यादा है। अब जब भरत का एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है, सेविंग भी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली भरत की इनकम भी ज्यादा हुई। तो मतलब भरत की इनकम है 50,000 और अमित की इनकम है 40,000। इतना हमें क्लियर होता है। फिर क्या बोलता है, चंदन इन्वेस्टमेंट इज ट्वाइस हिज सेविंग। चंदन की सेविंग अगर एक्स है तो इन्वेस्टमेंट उसका 2x होगा। फिर क्या बोल रहा है, चंदन का एक्सपेंडिचर 6,000 लेस देन हिज इनकम, यानी इनकम अगर y है तो इससे 6,000 कम, यानी y माइनस 6,000 जो है वो एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या समझ आएगा कि 6,000 कम है अगर इनकम से, मतलब मान लो इनकम 10,000 है, 10 के है, और एक्सपेंडिचर 6,000 कम है, यानी 4,000 है, तो बचा ये दोनों 6,000 हो गया ना, है ना, यही कहानी बनी। हालांकि 10,000 वाला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10,000 आ नहीं गया है, बट इससे समझ आ गया x प्लस 2x जो है उसकी वैल्यू आपका 6,000 है, x की वैल्यू 2,000 है। तो ये जो है x 2,000 हो जाएगा, यानी सेविंग 2,000 और इन्वेस्टमेंट 4,000, ठीक है। उसके बाद दीपक से, अच्छा दीपक भी है, दीपक भी है। दीपक सेविंग आर 25% ऑफ इनकम, यानी अगर 4x मान लिया इनकम, अब x मान लेते हैं क्योंकि x खत्म ही हो गया है, फिर से x मान लेते हैं। तो सेविंग जो है वो 25% है। दीपक इन्वेस्टमेंट 20% ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अगर 5A है तो 1A उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया है दीपक इनकम इज 5,000 मोर देन चंदन इनकम, ठीक है, इससे ये 5,000 ज्यादा है। उसके बाद टोटल सेविंग ऑफ ऑल 4 फ्रेंड्स टुगेदर इज 30,000। सेविंग जो है 30,000 है, ठीक है। बाकी सब मिटा देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना डेटा डिकोड होता है उतना करेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ शायद नहीं निकलने वाली, वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन में शायद हिंट दे दें आगे, लेट्स सी कि क्या चीज़ें दी जाती हैं और क्या पूछी जाती हैं। बट यहाँ के लिए अब हम अगर देखें तो हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, आ, कुछ दिख रहा है क्या? हम्म, इसके बाद आई थिंक कुछ ही नहीं दिख रहा ना, एक्चुअली दिख रहा है। 4x इक्वल टू होगा x प्लस 5a प्लस ए यानी 6a, तो 3x इक्वल टू 6a यानी x इक्वल टू 2a। तो x को हम a के फॉर्मेट में ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 4x है यानी 8a हो जाएगा, 8a हो जाएगा ये, और ये 2a हो जाएगा,
ठीक है, इतना हमें समझ आया, एक वेरिएबल में उलट गई कहानी। ठीक है, इसके बाद 30,000 वाला भी कोई इक्वेशन बन रहा है, देख लो। एक्चुअली नहीं बन रहा है, ये काफी जाएगा, बट ये समझ आएगा कि इसकी इसकी और ये सेविंग मिला के 28,000 है। बट इससे ज्यादा डेटा निकाल पाना लगभग मुश्किल ही है, कुछ निकलेगा नहीं। तो हम एक फोटो खींचेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैंने फोटो ले ली है, आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अमित एंड भरत का सीन है, वही है, इनकम है आपका, एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है ना। ये 5,000 ज़्यादा है, लिख लेता हूँ सो दैट दिक्कत ना हो, 2,000 और ये 4,000 ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि डिसाइड करते हैं सेविंग को 25% से बढ़ाने में, यानी ये 25% बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हैं 25% और ये भी बढ़ा रहे हैं। इनकम सेम रहेगी, मतलब जो इसकी 40,000 थी और इसकी 50, यानी ये दोनों बढ़े तो ये भी बढ़ेगा, ये दोनों बढ़े तो ये भी बढ़ेगा, यानी ये घटना है। तो यही पूछ रहा है कि कितना चेंज डिफरेंस का आएगा इन्वेस्टमेंट में। लॉजिकली समझना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका 100 है, मान लो 100 रुपये, और 5,000 की जगह हम 50 मानते हैं तो 150 ही है, मान लो, जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ पे भी इसको एक काम करो, 100 मान लो, इसको 120 मान लो, एंड मान लो कि इनका जो सम है, एक्चुअली काम करो, इसको 100 और 140 मान लो। ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल समझना, जिससे आपको परसेंटेजेस चेंज समझ में आएगा। तो 300 इसका टोटल हो गया और 410 इसका टोटल हो गया, है ना। अब अगर इसमें मान लो 20% बढ़ा दूँ, इसमें 20%, तो ये 120 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। डिफरेंस पहले था 50, अब हो गया 60, यानी डिफरेंस भी 20% से बढ़ गया, समझे। यहाँ पे अगर 20% बढ़ाओगे तो 120, ये बढ़ाओगे तो 144, डिफरेंस 24 हो गया, पहले 20 था तो 20 से 20% बढ़ गया। अब इन दोनों का टोटल 240, टोटल 300 है, तो ये घट के 60 हो जाएगा और ये घट के आपका 324 86 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंट चेंज ऐसा नहीं कि उतना ही हो रहा है, पहले 40 था और यहाँ 26 हो गया, तो अलग तरीके से हुआ। कैसे, अब समझो, यहाँ जैसे डिफरेंस कितने का आया, 50 से 60 हुआ, 10 का डिफरेंस आया, यहाँ 20 से 24 प्लस 4 का डिफरेंस, तो ये जो 14 का डिफरेंस बढ़ा है, ये 14 इस डिफरेंस में घट गया, घट गया, समझ रहे हो। हाँ, डिफरेंस जो था 40, हाँ, तो उससे 14 घट के 26 हो गया। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ आपका अगर 25% बढ़ा यानी 1250 बढ़ गया, यहाँ 25% बढ़ा यानी 500 बढ़ गए, तो यहाँ पे 1750 घट जाएगा। तो वही कितना परसेंट चेंज आया बोल रहा है। अब दो तरीका है, दो तरीका है वैसे यहाँ पे, व्हाट इज द चेंज इन परसेंट डिफरेंस, क्या चेंज आया डिफरेंस में। पहले 4,000 था और अब घट के कितना हो गया भाई, घटा लो आप 3,000, 2,250 इतना हो गया, यानी इसमें घटा है 1,750, तो 1,750 घट गया 4,000 में, तो क्या चेंज आया वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, चार चौके 16, एक चार तिया 12, चार सत्तर 28, चार पाना 35, एक सेकंड रुक जाओ, क्या बोले, चार पंचे 20, सॉरी। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यानी नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, नन ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। इफ अमित एंड भारत, भरत, एक तो मैं इसी में कंफ्यूज हो रहा हूँ, अमित भारत भरत, टुगेदर स्पेंड 30% ऑफ देयर कंबाइंड इनकम, इन दोनों की कंबाइंड इनकम कितनी, 90,000 है। क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं, सेविंग यहाँ, एक्सपेंडिचर यहाँ, तो टोटल कितना कर रहे हैं भाई, 30%, नौतिया 27,000। उसके बाद वाइल द चंदन एंड दीपक, चंदन एंड दीपक टुगेदर स्पेंड, जो एक्सपेंडिचर है उनका ये वाला, 25% ऑफ देयर कंबाइंड इनकम, तो इनकी इनकम हमें पता ही नहीं है, इसकी वाई है और इसकी वाई प्लस 5,000 है, इसका 25%, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमित, अमित इन्वेस्टमेंट, अमित की इन्वेस्टमेंट एंड टोटल, टोटल ऑफ चंदन एंड दीपक इन्वेस्टमेंट, यानी इनका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें रिलेशन दिया हुआ था, ये इससे 4,000 ज्यादा था इन्वेस्टमेंट, यानी कि 31, अब देख लो क्योंकि इनका डिफरेंस 4,000 है, सम 27,000 है, तो 31,000 का आधा करोगे तो आपका 15,500 है ना, तो एक वैल्यू होगी 15,500 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 12,000, सॉरी 12,500, 11,500, 11 ना, हाँ ठीक है, 11,500, पता पता नहीं है कि ये वाली, हाँ पता है यार,
ये ज़्यादा नीचे वाली तो 15,500 और ये 11,500। तो क्या बोल रहा था, फाइंड द डिफरेंस अमित इन्वेस्टमेंट यानी 11,500 और टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चंदन एंड दीपक। चंदन और दीपक की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ये दिया हुआ था 4,000 और ये दिया हुआ था ए। और हमें क्या बोला है कि 25% कंबाइंड जो है इनकम इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक सेकेंड, वाई के फॉर्मेट में ना लो, ए के फॉर्मेट में लो, तो ये 8A था और ये जो था 8A माइनस 5,000 हो जाएगा, है ना। इसका 25% जो था वो इन्वेस्टमेंट है, यानी ये, यानी इसका देखो ये टोटल क्या हो गया इसका 16A माइनस 5,000, इसका 25% है 1/4 इक्वल होगा 4,000 प्लस ए। ठीक है, 4A माइनस 12,500 सॉरी 1,250 सॉरी इक्वल टू 4,000 प्लस ए। इधर आएगा 3A इक्वल टू 5,250, ए इक्वल टू 3 दो 3 7 21 3 5 15 1750। तो क्या बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ये और ये, एक सेकेंड, टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल टोटल 4,000 प्लस ए, 4,000 प्लस ए मतलब कि 5,750। अब घटा दो, 4,500 5,750, यही ना, 250 यहाँ से निकलेगा, 5,500 और 250 5,750। अच्छा यहाँ डब्बा भी बना, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शुरू में देख के लग रहा था भाई ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा क्योंकि डेटा नहीं निकल रहा है, बट ए के फॉर्मेट में करने से बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में दूं क्या? ओके ठीक है, कोई एक दे देते हैं। ऑल फोर इन्वेस्ट देयर रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन बिजनेस। आफ्टर 1 year द बिजनेस इनकर्स इतना लॉस विच इज डिवाइडेड अमंग द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। व्हाट मिनिमम लॉस इज बोर्न बाय अमित एंड दीपक टुगेदर। थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है। बोल रहा है ओल्ड डेटा यूज कर सकते हैं ना, ए वाला डेटा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू निकली थी 17,500, यानी ए बी सी का हम एक बार इनकम ए बी सी डी इनकम का ही निकाल लें तो 40,000 इसका, 50,000 इसका, 8A यानी 1750 इंटू 8 होगा ये, और इससे 5,000 ज़्यादा है क्या? हाँ 5,000 कम है सॉरी। तो 8 सुन सुन 8 पंचे 40, 4 8 सत्ते 56 4 60 6 8 कम 8 से 14, 14,000 और ये 5,000 कम यानी 9,000। इतना कम था सीरियसली? ठीक है। क्या बोल रहा है कि लॉस हुआ है 4,800 और इन्वेस्टमेंट के रेशियो से बटा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता है, ये 4,000 ज़्यादा है पता है, ये 4,000 है और ये 1,750 है। अब एक बात हमें समझ में आई कि मिनिमम लॉस बोल रहा है, मिनिमम लॉस अप्रोक्स पूछा होगा क्योंकि डायरेक्ट तो आने से रहा। देखो कैसे, अगर ये वैल्यू जो है ये मिनिमम बोल रहा है मतलब ये 1 रुपये तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, और उस हिसाब से ये 4,001 तो होगा ही होगा। मतलब मिनिमम केसेस में मिनिमम लॉस बोल रहा है अमित एंड दीपक। ओके, अरे यार अगर हम इसको 2 और 6 मान लें, 2,000 और 6,000, तो फिर लॉस ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। तो मिनिमम तो मतलब मिनिमम वैल्यू है ना, रेशियो मिनिमम रखना है इनका, तो कम से कम ही रखना पड़ेगा। इस हिसाब से हमें ये समझ आ गया कि अमित और भरत और चंदन और दीपक जो लॉस बेयर करेंगे, चंदन दीपक ज्यादा ही करेंगे। और अगर देखा जाए तो देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4,002 इसका सम आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 5,750, यानी आधे से ज्यादा जो लॉस है वो ये बियर करेंगे, आधे से ज्यादा। ठीक है, और ये लोग आधे से कम। आधा क्या है 2,400, तो 2,400 से ऊपर वाली वैल्यू या 2,400 तो कट ही हो गई, 2,100 और 2,000 वाली वैल्यू बचती है। तो एक काम करते हैं, 4,002 को लगभग 4,000 मान लेते हैं और इसको 5,750 मान लेते हैं और काट देते हैं, 25 से कटेगा तो 16 बार में 25 दूनी 50, 25 या 75, 16 और 23 का लगभग लगभग अगर हम मान लें तो 39 के आसपास होगा। ठीक है, 39 से कम 39 बचा 990, मतलब 39 दूनी कर लो 78, बचा कितना अपना 12, 39 दिया लगभग इस हिसाब से आएगा 123 पॉइंट समथिंग आएगा। उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 16 तिया 48, 4 16 बत्तीस 4 36, 3 16 कम 16 3 19, तो लगभग लगभग 2,000 के करीब वैल्यू आएगी। अगर ये ज़्यादा भी हो गया 17 भी हो जाता तो तो भी जो है वो फिर 17 तो नहीं हो जाता क्योंकि 2 होता तो इतना तो जाता नहीं, 16 पॉइंट ही कुछ जाएगा। तो 2,000 के ज़्यादा करीब मुझे ऐसा लग रहा है
कि ये वैल्यू 2000 के ज़्यादा करीब रहेगी, तो उस हिसाब से हम आंसर टिक करते हैं 2000। हालांकि ना इसको अप्रॉक्स बोलना चाहिए, व्हाट अप्रोक्सीमेटली मिनिमम लॉस इज बॉर्न बाय अमित एंड दीपक टुगेदर। चंदन इन्वेस्ट करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टुगेदर 2 ईयर 10%। ओके, ये आप निकाल लेना, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ये आप निकाल लोगे और ये भी आप निकाल लोगे। टोटल इनकम दे दिया तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी नई वाली, तो इन्वेस्टमेंट दीपक का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे एंड आई थिंक ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक होमवर्क में रखना, एक होमवर्क में रखना। ये वाला करेंगे। एक सर्वे हुआ, एक बार रीडिंग आराम से लेते हैं। एक सर्वे हुआ, सर्वे में क्या देखा, स्कूल था, एवरी स्टूडेंट 3 स्पोर्ट में से एक पसंद कर रहे हैं, मतलब वेन डायग्राम। द एग्जैक्ट रिलेशन रिकॉर्डेड वर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट बट नॉट वॉलीबॉल, ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेनिस। A recent survey in a large school asked every student which of the three sports, cricket, tennis and volleyball, they liked. Every student liked at least one of these sports. इससे क्लियर हो जाता है ये वाली लाइन से कि भाई हाँ वेन डायग्राम वाला है। द एग्जैक्ट रिलेशन रिकॉर्डेड है, ये सारे एग्जैक्ट रिलेशन दिए। टोटल नंबर हमें जो डेटा डायरेक्ट दिया है वो देख लो एक बार। तो डायरेक्ट नंबर जनरली 3 से 4 नंबर हमें केसलेट में मिलते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक नंबर मिला है, वो है टोटल। तो टोटल दिया हुआ है आपको, ठीक है, बाकी हम लोग निकालते हैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन ही कर लेंगे। पहले बना ही लेते हैं कि तीनों का ये वाला सर्कल मान लो क्रिकेट का है, ये टेनिस का मान लो और ये आपका वॉलीबॉल का मान लो। क्रिकेट, टेनिस एंड वॉलीबॉल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आराम से रीडिंग ले लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट बट नॉट वॉलीबॉल, क्रिकेट पसंद करते हैं बट वॉलीबॉल नहीं, यानी ये वाला पार्ट नहीं होगा और ये वाला, बाकी ये दोनों पार्ट, ये और ये दो पार्ट होंगे, ठीक है। ये 216 बाई 175 टाइम्स द नंबर ऑफ लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, यानी टेनिस वाला पर ये दोनों पार्ट नहीं, ठीक है। मतलब समझना, आई थिंक आप समझ गए होगे, बट मैं फिर भी एक बार बता दूं। क्रिकेट बोल रहा है बट नॉट वॉलीबॉल, मतलब उसमें कौन सा पोर्शन आएगा, क्रिकेट तो है ये वाला, वॉलीबॉल को छोड़ दो, वॉलीबॉल छोड़ दो, ये वाला भी छोड़ दो, और ये क्रिकेट बट नॉट वॉलीबॉल यानी ये वाला पार्ट। टेनिस बट नॉट क्रिकेट, यानी टेनिस वाला पार्ट ये वाला और ये वाला, क्रिकेट को छोड़ देना, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इतना सब करने से अच्छा एक काम सिंपल हम करते हैं, क्या, इनको ए बी सी डी मान लेते हैं ताकि इजी पड़ जाएगा। ए, ये बी मान लो, इसको इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई, और ये एफ और ये जी, ठीक है। अब इजी पड़ जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ हु लाइक क्रिकेट बट नॉट वॉलीबॉल, यानी ए और डी, ए प्लस डी, और इसका रेशियो दे दिया, मतलब 216 टाइम्स है ना, अ, किसके है, टेनिस बट नॉट क्रिकेट, यानी कि बी और एफ, ठीक है। ये मिल गया आपको यहाँ तक। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, यानी कि एग्जैक्टली टू कौन कर रहा है, डी, ई और एफ, तो वो क्या है, 9/20 है। ऑफ दोज हु लाइक ओनली वन स्पोर्ट, वन स्पोर्ट है ना, ए बी सी, तो डी, ई, एफ जो है डिवाइड, मतलब इनका रेशियो मिल गया हमें किसके साथ, ओनली वन, यानी ए, बी और सी के साथ, 9/20। तो बचा हुआ 11 निकल के आ गया लगभग, अगर हम इसको देखें कि नहीं नहीं 11 का माइनस थोड़ा ना करना, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अमंग दोज हु लाइक एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, यानी कि डी और ई और एफ में, द रेशियो स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, टेनिस ओनली, क्रिकेट और टेनिस ओनली, यानी कि डी। फिर क्या बोलते हैं, रेशियो है टेनिस एंड वॉलीबॉल, टेनिस एंड वॉलीबॉल, ठीक है। यानी देखो अपन शुरू से करते हैं आराम से, यहाँ से, हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस मतलब कि आपका ए और बी, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है किसका, हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, टेनिस एंड वॉलीबॉल, टेनिस एंड वॉलीबॉल, एफ एंड सी। उसके बाद क्या दे दिया है, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, यानी ए और ई, ठीक है। 12, 10 और 5, ये रेशियो आपको देखने को मिला है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल थ्री स्पोर्ट इज 1/8 ऑफ दोज हु लाइक एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, ऑल थ्री यानी जी, ये 1/8 है किसका, किसका, जो दो ही स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, यानी डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। ये मिल गया। उसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली वॉलीबॉल यानी सी, 2/5 ऑफ दोज हु लाइक ओनली क्रिकेट, यानी सी और ए का जो है वो हमें रेशियो मिल गया, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली टेनिस यानी कि बी 4/5 लेस, नहीं 20% लेस ऑफ दोज हु लाइक, लेस बोला फिर ये, यार 4/5 डायरेक्ट बोल रहा होता तो ठीक था, 4/5 लेस 20% लेस, हाँ ठीक है, ठीक है 20% लेस, समझ गया, ये डायरेक्ट फ्रैक्शन दे दिया, ये कंफ्यूज मत हो, इसको इतना समझ लो। हु लाइक ओनली क्रिकेट यानी कि 4/5 इंटू ए, ठीक है, ओनली टेनिस था, हाँ ठीक है। तो बी 5 बी इक्वल टू, काम करो बी और ए को इधर ले आओ और 4 और 5 ऐसा रख लो, ठीक है। अब काफी सारे रेशियो मिले हैं, कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है, और एक चीज दे दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये निकल के आता है 7953। इसमें भी अगर आप कहानी देखो तो डी ई एफ इक्वल टू 8G होता है, तो डी ई एफ हटाओ तो 8G और ये 1G, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 9G इक्वल टू 7953, ठीक है, इतना हमें निकल गया। अब कलर चेंज कर लें तो अलग से पता चलेगा, ये वाला डेटा यूज हो चुका है, ठीक है। अब अगर देखें तो क्या ये वाला हो सकता है, अगर डी ई एफ 9 है तो ए बी सी जो है वो 20 है, पर डी ई एफ को 9 अगर हम ले लेंगे तो 8G वाला रेशो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, ये सब मिला दें क्या, ए बी डी एफ, तब तब भी निकल तो नहीं रहा है। ए और सी का रेशियो हम निकाल सकते हैं 2x 5x करके, ठीक है, और ए से बी, हाँ ठीक है, इन इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो ए रेशियो बी रेशियो, अगर सी हम यहाँ से निकाले तो ए 5 है, सी अगर 2 है तो बी 4 है, ठीक है, ये रेशियो आपको निकल के मिल गया। तो एक्स एक्स मान लो, तो ये 5 मतलब 5 4 9 2 11, 11x प्लस 9G इक्वल टू 7953, पर दो वेरिएबल है, किसी तरह से टूट रहा है क्या देख लो, ये वाला यूज हो गया अपना, ठीक है। ये वाला कोई तरीका है क्या, ए और डी बी, नहीं यहाँ से नहीं, ए बी यहाँ पे 12 दे दिया, पर यहाँ तो हमारा 5 4 9 है, ओके, तो 9 का 33.33% ज़्यादा हुआ है, तो है ना, ठीक है, उस हिसाब से एफ और सी मिल सकता है, ए ई भी मिल सकता है, बट उससे कुछ निकलेगा नहीं। हम्म, क्या ही निकलेगा, कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ से, एक्चुअली कुछ निकल के नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई, काफी ट्रिकी है वैसे। यहाँ ना मुझे एक चीज और लग रही है, पता है क्या, हम लोग जी के वे में ना लेके यहाँ पे समझे, एबीसी को मान ले 20x, ये हो गया 20x, फिर डी ई एफ हो गया 9x 29x, और जी को मान ले 1/8 ऑफ डी ई एफ यानी 9/8x, है ना, इस हिसाब से करें तो 29 आपका क्या मिलेगा, 29x प्लस अपना जी क्या है 1/8 है ना इसका, तो 9/8x इक्वल टू कर लें 7953। अब अगर करें 8 दूनी 16, 8 9 72, यानी 232 और 9 241x अपॉन 8, आई थिंक यही होगा 7953। 8 9 बता 2, 9 2 11 1 1 7 8, 8 दूनी 16 और 8 24, ठीक है। अब काट के देखो, 3 बार में काट देते हैं तो क्या आएगा, 723 आ जाएगा, है ना, फिर 62 बचेगा, और ये 2 बार में, 3 बार में कट रहा है, ओ रुको रुको रुको, 24 या 72 कर दिया ना मैंने, 62 आ गया, अरे 723 हो रहा है ना, फिर 723 यहाँ पे 70 70, ठीक है 7, तो 33 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 या 24 2, 8 या 24 2, 26, ये निकल के आ रहा है 264, है ना, ये वाला x नहीं ना, ये काट दो, तो 264 अगर x की वैल्यू आ रही है, यानी ए बी और सी का टोटल जो है वो निकल के आ जाएगा, डी ई एफ का टोटल निकल के आ जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। बाकी वैल्यूज जैसे ये रेशियो से निकाल सकते हैं, आई थिंक, है ना, एबीसी का रेशियो दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है, कर सकते हैं। एक पेज और वैसे लगता है यार यहाँ जगह, ठीक है, यहाँ कर सकते हैं, ऊपर मैं इसकी ना फोटो ले लेता हूँ, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, फोटो मैंने ले लिया, आप लोग नोट तो करते ही रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार,
ठीक है। तो अगर मैं समझ गया x इक्वल टू 264 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 इंटू 264, ठीक है, यानी ये हो गया ए बी सी, और डी प्लस ई प्लस एफ 9 इंटू ये कर लो, 9 चौके 36, 3 9 54 और 3 57, 5 9 दूनी 18, 5 23, ठीक है। ये निकल गया डी ई एफ, और ये और जी भी निकाल सकते हैं हम। क्या है जी भाई अपना 1/8 ऑफ इसका, तो 8 दूनी 16, 4 3 7, 8 9 72, 8 7 56, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्योर प्योर ऐसा बना लेते हैं, जी तो मिल गया 297, ठीक है। ए बी सी तो दिया है, ए बी सी का रेशियो निकला था हमारा ए बी सी 542, तो 5 4 9 2 11, 11 चौके 44, 6 2 8, हाँ कट रहा है, यानी ये हो गया 2400 ए, बी हो गया 4 चौके 16, 4 8 32, यानी 1920, सी निकल गया आपका 960, डी ई एफ का कोई रेशियो दिया हुआ है क्या? डी ई एफ का नहीं दिया है। अच्छा ए प्लस डी वाला दिया है ना, ए प्लस डी और बी प्लस एफ, तो ए प्लस डी बी प्लस एफ निकालना पड़ेगा, उसका तो नहीं आएगा। ए बी वाला भी दिया है, ए बी अगर 12 है तो एफ और सी जो है वो 10 है, और ए और ई जो है वो 5 है, हाँ ठीक है, इससे निकल जाएगा। ए और बी आपका ये जो टोटल है ए और बी, तो ए और बी तो ये अगर देखें तो ये 4400 से 80 कम है, यानी 4320 है, इसकी वैल्यू अगर 12 है, 12 तिया 36, 4 3 12 6 72, तो ये 3600 हुआ एफ एंड सी, और सी जो है 960 है, 1600 में 40, 2640, तो एफ जो है 2640 हो जाएगा, ये जो है 2640 हो जाएगा। काफी बड़ा नंबर है, एक बार चेक करेंगे हम दोबारा। ए प्लस ई अगर देखें तो ये 5 36 पंचे 180, 1800 आया, ये हमारा ओके, ये मिस हो रहा है, ये नहीं आ रहा है। ए प्लस ई ही बोला था, रुक जाओ, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल ओनली ना, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल ओनली, तो ये वाला था, है ना, यानी ई। अच्छा, ये ए प्लस ई नहीं होता यार, रुको 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 रुको, यहाँ क्या था, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल ओनली, हाँ ठीक है, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल ओनली ओनली। यार यहाँ तो एक और लूप होल लग रहा है मुझे, ये दो दो का ही रेशियो दिया हुआ था यार, है ना, क्रिकेट एंड टेनिस ओनली तो ये वाला होता है ना, ये इनका रेशियो दिया था, प्लस प्लस करके मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो प्लस प्लस नहीं था, वो डी ई और एफ का ही रेशियो है, 12 10 और 5, ठीक है। ये कहानी है, ये कहानी है, और इसमें फिर निकल के आएगा ये 2376 की वैल्यू होगी, 22 5 27, है ना, हाँ ये होगी 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 बार काटेंगे तो 216 आएगा, फिर बचेगा 21, ठीक है, 88 आता है, ठीक है। तो डी निकल के आएगा, डी ये वाला है अपना, नहीं ऊपर वाला है, डी निकलेगा 88 इंटू 12, 12 8 96, 9 12 8 96, और 9 आपका जोड़ोगे तो 105, उसके बाद ई आएगा आपका 880 आएगा ई, और ये आपका आएगा 440। होपफुली यही है, स्टार्टिंग हमने गलत करी है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मिस पॉइंट्स लिए हैं, एक बार मैच कर लेता हूँ मैं। ओनली टेनिस ठीक है, ये भी ठीक है, ओनली वॉलीबॉल भी ठीक है, 1056 है अपना, ठीक है, 880 ठीक है, 440 ठीक है, 297 सही है, ठीक है, सही है। टोटल अगर करोगे तो 0 7 6 13 3, ठीक है, आ रहा है आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट डेटा है। हाँ हम लोगों ने कहाँ गलती करी मैं बताता हूँ, ये सही है, ये सही है, ये वाली अप्रोच सही है, यहाँ पे हम लोगों को ये वाले स्टेप्स मिस करने थे, ये वाला स्टेप जो है, ये वाला ये स्टेप मिस है, जी के फॉर्मेट में हमें नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में ये वाला फॉर्मेट गलत है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये जो था इसमें मिस्टेक हुई थी, ये जो रेशियो है वो डी ई और एफ का ही दिया हुआ था, ओनली ओनली करके था, हम लोगों ने ए प्लस बी, पता नहीं ए प्लस डी लिखना था वैसे तो, बी भी लिख दिया, ये भी गलत है, ये पूरा गलत है, ठीक है, ये पूरा गलत है। तो हमें कुछ नहीं, इस स्टेप का सबसे ज्यादा यूज हुआ है, और ये वाले फाइनल का कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना लिया हम लोगों ने, सिर्फ ये दो स्टेप और इस स्टेप से कंप्लीट आ रहा है, 3 स्टेप से, एक मान लो ये, 2 मान लो ये, और 3 मान लो आपका ये, ठीक है। इसमें वैसे तो इसका यूज हुआ है, स्टार्टिंग में ही हुआ था, इसका अगर देखें ए डी और बी एफ का, ए और डी और बी एफ इसको मैच कर सकते हैं वैसे हम, पर छोड़ो यहाँ तक सफिशियंट है, फोटो ले लेता हूँ मैं, आप नोट कर लो,
फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेवल के लग रहे हैं, बड़े बड़े। If 10% of students who like exactly two sports started liking all three, and 5% of the students who like only one sport stop liking any sport, then what the new number of students who like at least one sports? देखो, अच्छे समझो, पहले वाले के चेंज से तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि देखो, अगर 10% लोग जो दो स्पोर्ट एग्जैक्टली दो स्पोर्ट पसंद करते थे, अब अगर वो तीनों स्पोर्ट पसंद करने लगेंगे तो नंबर्स में कोई चेंज नहीं आएगा ओवरऑल में, क्योंकि वो बस शिफ्ट हुए हैं, एक और स्पोर्ट्स पसंद करने लग गए हैं। बट यहाँ पूछा है स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट, यानी कि टोटल जो लोग हैं वो घट जाएंगे 7953 से। वो कितने घटेंगे? लगभग 5% घटेंगे। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। ठीक है, अपना 7953 था ना, रुक जाओ एक सेकंड, फोटो थोड़ा ऊपर हो गई। इसमें एक लूप होल भी मुझे तो लग रहा है, पता है क्या? एक दिक्कत है यार, पता है 7953 कोई इवन नंबर तो है नहीं, इसका 5% जब आप निकालोगे तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। पाँच नहीं पता, दो 27, चार पाँच सत्तर 35, चार 39, इतना अगर घटा दे हम 7953 में। ठीक है, इसको 398 मान लो, 13 में 8 गया 5, 14 में 9 गया 5, यहाँ 8 में 3 गया 5, 7, 7555 के आसपास सबसे ज्यादा ये वाला है। और 10% वाला कोई फंडा यूज हुआ है क्या, देखते हैं। यहाँ जो 5% ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक ओनली वन स्पोर्ट्स है ना, अच्छा ओनली वन स्पोर्ट्स है, ओके ओके ओके, ओनली वन स्पोर्ट, सॉरी ओनली वन स्पोर्ट है ना, मतलब रुको, सिर्फ एक स्पोर्ट पसंद करने वालों का टोटल हमें निकालना पड़ेगा। वो कौन है? 2400 है, 960 है और 1920 है। ठीक है, 0 8 9 18 4 22 2 4 5, ठीक है, इतने इसमें से 5%, यानी कि दो दूनी चार, एक दो छक्का बड़ा, दो चौका, इतने लोग घटेंगे यार। ठीक है, 7953 से 13 में 4 गया आपका 9 हो गया, 14 में 6 गया 8, 8 में 2 गया 6 और 7, 7689, ये आंसर है। थोड़ा मिस हुआ, क्या बोलते हैं, 5% टोटल का नहीं बोला था, ओनली वन स्पोर्ट का बोला था। ठीक है, ये सिंपल है, ये कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स, यानी कि दो स्पोर्ट वाले और दो से ज्यादा, यानी कि तीन वाले, दो वाले टोटल गिन लो और तीन वाले टोटल गिन लो, या फिर 7953 में ओनली वन वाला घटा दो, जो कि हमने टोटल अभी निकाला ही था, 5280 घटा दो, 3 7 6 और 2 2 6 7 3, ठीक है, आंसर बहुत। रेशियो ऑफ ओनली क्रिकेट, ओनली टेनिस, ओनली वॉलीबॉल, सिंप्लीफाइड करो, ओनली क्रिकेट है 2400, ओनली टेनिस है 1920 और 960, तो जीरो से काट दो पहले तो। 24 से कटते दिख रहा है क्या? कट रहा है 10 बार में, 8 बार में और 4 बार में, 10 8 4, तो दो मतलब 5 4 2, 5 4 2 है, ये है सिंप्लीफाइड मैनर, तो 542 आएगा। ठीक है, स्टूडेंट इन द थ्री ग्रुप हैव एवरेज मार्क्स एज फॉलोज, ओनली वन ग्रुप एवरेज 36 है, एक ओनली वन वाले का, ठीक है, 36, एग्जैक्टली टू का है 42, ऑल थ्री का है 50, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज मार्क्स? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालना है। ठीक है, तो 36 इंटू ओनली वन ग्रुप, ठीक है, जो कि हमारा निकला था 5280 था क्या? 5280, ठीक है, 5280 था, 5280 प्लस 42 का है, क्या है बोल रहा है कि ओनली एग्जैक्टली टू, तो 42 इंटू करेंगे एग्जैक्टली टू, 10 मतलब 1056 प्लस 880 प्लस 440 प्लस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 297 से, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा अपना 7953। तो देखो 7953 ज्यादा तो नंबर होने से रहा मेरे हिसाब से, तो ये तो खत्म है। कम हो सकता है, इसका डायरेक्ट मल्टीपल भी है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो नंबर क्या होगा ये देखना पड़ेगा।
ये काफी लंबा है एक्चुअली, ये ना क्वेश्चन करने लायक नहीं है एक्चुअली। ये क्वेश्चन अगर मेंस में है तो जरूर करना है, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करके आपको चीजें मिलेंगी, बट यहाँ कहानी कहीं ना कहीं वो हो जाएगी। हालांकि मल्टीप्लाई करने के मैं तरीके बता दूं, 100/2 करोगे तो ये तो आएगा 2 कम 2 चौके 8, 1 2 8 16 5 0, ठीक है, ये आ जाएगा ये। इसको क्या कर लो आप, 9 के बाद 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं भी सेम कंडीशन, थोड़ा लेंदी जाएगा बट इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इजीएस्ट है ये, और 3 ही क्वेश्चन है इसमें। हाँ, तो डीआईडी कोड करेंगे, रीडिंग ले लेना आप यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। स्मॉल बिजनेस हैज 3 डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। द कंपनीज टोटल एक्सपेंडिचर जो इतना डिवाइड अमंग PML, यानी प्रोडक्शन, मार्केटिंग और इसमें, ठीक है। टोटल आपका क्या निकल के आ गया, एक्सपेंडिचर 6 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इन द रेशियो ऑफ 5:3 5 3 8 2 10, तो आराम से निकल के आया 5 6 30, यानी 3 लैक्स, 3 6 18 1.8 लैक्स और 1.2 लैक्स, ठीक है। प्रोडक्शन है ना, 40% ऑफ पीज एक्सपेंडिचर इज सैलरी, ठीक है। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो सैलरी में गया है 40%। सैलरी में 4 12 यानी 1.2 लैक्स। रॉ मटेरियल एक्सपेंस इन पी इज रॉ मटेरियल 0.64 लैक्स, ठीक है। उसके बाद द रिमेनिंग अमाउंट इज मिसलेनियस, मिसलेनियस जो है बचा खुचा, तो ये हो गया 1,84,000, तो 16 1,16,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाँ, मार्केटिंग रॉ मटेरियल इन एम, है ना, इन एम यानी इसमें कंपनी एम में मार्केटिंग, एक सेकेंड भाई, ये तो मार्केटिंग है, कंपनी तो एक ही है, ठीक है। एम इज 25% लेस देन रॉ मटेरियल इन पी। रॉ मटेरियल ये है, इसका 25% कम है मार्केटिंग का रॉ मटेरियल, है ना, ठीक है, इससे 25% कम, यानी कि अगर ये 4 की वैल्यू है तो 3, तो 16 चौथिया 48, यानी 0.48 लैक्स, ठीक है। 1000 में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी नेम इज 20% मोर देन मिसलेनियस नेम, ये 20% ज्यादा है, यानी अगर ये 4 है तो ये 5 है, इसमें से घटाओगे तो 1,32,000 बचेगा, और 1,32,000 बचेगा। 9 से तो कट ही नहीं रहा है फिर यार, ये 20% कम बोला है ना। सैलरी इन एम इज 20% मोर देन, ओके ओके, मोर देन बोला है, मोर देन बोला है, मोर देन बोला है भाई, अपन कम कर रहे हैं। मोर देन मिसलेनियस इन एम, मोर देन यानी कि ये 5 है तो ये 6 होगा, ठीक है। 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 12 6 72,000, और 12 तिया 36, वो 12 पंचे 60, 72 और 60, 72 और 60, ठीक है। बढ़िया, ये यहाँ तक आपका बढ़िया। ये वाली चीजें नहीं देंगी ना, ये जो ये ब्रैकेट्स पे लिखे ये नहीं देगा, है ना। लॉजिस्टिक रॉ मटेरियल एल इज 20,000 लेस देन रॉ मटेरियल एम, इससे 20,000 कम, यानी 0.28 लैक्स। इन लॉजिस्टिक सैलरी मिसलेनियस 7 3 है, तो आपका 9 2 हो गया, और 10 से कटेगा तो 9200 मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 7 दूनी 14, 4 1 7 63 1 64, और ये आ जाएगा, है ना। उसके बाद बचा कितना, 605 20 27 600, है ना। 3 से डायरेक्ट कटने से अच्छा ये भी कर सकते हो घटा के। दीज टू पार्ट आर अप्लाइड टू रिमेनिंग अमाउंट ऑफ, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन आर सोल्ड बाय मार्केटिंग एट 25% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। मार्कअप जो है 25% ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर है। मार्कअप जो है 25 का 7.5 लैक्स का मार्कअप होगा। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन यानी ये वाला एक्सपेंडिचर जो है आर सोल्ड बाय मार्केटिंग, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू ट्रांसपोर्ट डिले 10% ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड, यानी कि इसका 10% भाग जो है, यानी 60,000 जो है वेस्ट होगा, ठीक है, वो नहीं बेचेगा, मतलब वेस्ट नहीं होगा, नहीं बेचेगा। 90% जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, इतना ये दिया है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन किस तरह के हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ कुछ चीजें अच्छी खासी यूज कर ली है इसने। मैं फोटो लेता हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है।
व्हाट इज द सैलरी एक्सपेंडिचर इन ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन, सैलरी एक्सपेंडिचर 72,000, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना। इफ द कंपनी मार्कअप प्राइस बाय 25% ऑफ टोटल कॉस्ट बट 10%, वही वो जो कंडीशन क्वेश्चन में दी ना उसको मिस मान लो, वहां पे ना आई थिंक नहीं देना था, ये क्वेश्चन की ही कंडीशन थी, ये वाली जो है यहां से खत्म कर लो इसको, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट एक्चुअली अर्न कितना हुआ, ठीक है, 25% ऊपर पे बेचा, यानी कि 60,000 घट गया था, 540 यानी 5,40,40,000, ये जो अमाउंट था इस पे 25% का आपको फायदा हुआ, यानी 1/4। यार फिर भी ये लाखों में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, इफ द मार्क कंपनी मार्कअप प्राइस बाय 25% ऑन टोटल कॉस्ट बट 10% ऑफ गुड टू रिमेन अनसोल्ड, व्हाट इज, अच्छा मार्कअप 25% उस पे गया, ठीक है, ठीक है, तो 7,50,000 अपना निकला था ना, ठीक है, तो 7.5 लाख का माल था अपने पास और 10% गुड्स जो है रिमेन अनसोल्ड, तो इसका भी 10% जाएगा क्या, नहीं यार रुको, देखो 6 लाख का सामान था, अगर 90% हम बेचे तो 5,40,000 का हम लोगों ने सामान बेचा, बट उसमें 25% कमाया, अब इससे 25% कमाया, अगर पर प्राइस अगर आप लेके देखोगे, 25% निकालना, इसका निकालने की, इसका भाई टोटल कॉस्ट है, ठीक है, तो आपका 7.5 लाख है ना, 90% अगर बेचेंगे तो इसका 90% आपको मिल रहा है, वरना 45, 4, 9, 7, 67, 4, 67, ठीक है, 6.75 लैक्स का आपने सामान बेचा है ना, और आपका कॉस्ट, ओके, ये वहां से लेके दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख उसने एक्सपेंड किया, और उसमें से जो है वो 90% ही बेचा, यानी 7.5 लैक्स का 90% 6.75, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ, 75,000, ओके, इस तरह से कान घुमाया है ये, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इफ द सेम 10% रिमेन अनसोल्ड, जैसा कि अभी हमने देखा, तो 10% अनसोल्ड है, तो बाय व्हाट परसेंट मस्ट द सेलिंग प्राइस जो है बी इंक्रीज सो दैट द नेट प्रॉफिट बिकम 20%। सवाल को समझेंगे, मार्कअप ओवर कॉस्ट मतलब क्या दे दिया है कि जो मार्कअप परसेंट जैसे हमने पढ़ा था ना 25% हुआ, उसी पे बेच दिया, कोई डिस्काउंट नहीं था, तो इसका मतलब ये था इसको काट दिया हमने, ये नहीं देगा एग्जाम में आपको। प्रॉफिट बोला आफ्टर अनसोल्ड, ये भी पहले ही दे दिया, तो ये भी कंडीशन नहीं देगा। अब यहाँ हम एक इक्वेशन इक्वेट करते हैं, देखना समझना, मैं मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस नया वाला जो है उसका हमें चाहिए सिचुएशन, बट हमें पता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो सिर्फ 90% सोल्ड हुआ है, तो हम 90% रख लेंगे, इक्वेट कर देंगे इसको, कॉस्ट प्राइस जो है उसको कितने से, 120% से, क्यों, क्योंकि हमें डिजायर 20% नेट प्रॉफिट चाहिए, बट बोल रहा है ना 10% नहीं बेचे, यानी कि मान के चला कि 10% नहीं बेचा है, इसलिए इसको 90% लिया है, ठीक है, 90% ही बेच रहा है, पर खर्चा जो हुआ उसका 100 रुपये हुआ, इसको ऐसे समझो कि 10% जो नहीं बेचा ना वो खराब ही हो गया, तो 90% सेलिंग प्राइस जो है वो इतना होना चाहिए जितना जो कॉस्ट प्राइस जो आपका खरीदने में लगा, मतलब ऐसे समझो जब आप कुछ खरीदे तो आपने मान लिया 100 रुपये का खरीदा है, ठीक है, अब उसको आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो आपको 120 रुपीज में बेचना है, पर सेलिंग प्राइस जो है वो कितने का आएगा, 90% प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट्स कम है, क्योंकि 10% नहीं बेचे, यानी कि मान लो खराब निकल गए, तो अब इसको परसेंट से परसेंट और जीरो से जीरो कटेगा, कॉस्ट प्राइस को आप 100 मानोगे तो 1200/9 आएगा, तो नया सेलिंग प्राइस आपको 1200/9 मिलेगा। अब ये क्यों ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेजेस चेंज है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग 100 और 125 मान लिए हैं, वही सब है ना, तो इसको काटोगे तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, ऐसे तीन तीन बनेगा, है ना, और ये एक्चुअली पॉइंट में नहीं आएगा, मैं पॉइंट में ले रहा हूँ, 133.33 ऐसा आएगा, ठीक है। अब पहले सेलिंग प्राइस क्या था, ओल्ड सेलिंग प्राइस क्या था, 125 रुपीज, इसमें क्या चेंज आया 125 से, इसमें 8.33 का चेंज आया, किसमें आया 125 में, तो परसेंटेजेस चेंज निकाल लो, 25 हो गए, 25 पंचे 4 तिया 12, 2 1, 4 तिया 12 13, 1 4 8 32 33, 5 5 31, 5 31, 6.66%, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये आंसर आई थिंक बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें आपको समझ आई होंगी, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, कोई भी केसलेट उठाओ बहुत दिमाग का वो करने का था, और आरआरबी क्लर्क मेंस में आराम से आपको इस तरह की केसलेट देखने को मिल सकती है, आरआरबी पीओ प्री में हल्का इससे कम लेवल का देखने को मिलेगा। तो बस इस क्लास में इतना ही।
बाकी और भी काफ़ी सारी क्लासेस हैं, वो देख सकते हैं हम। टू डू लिस्ट वगैरह प्रोग्राम जो चल रहा है आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।